पीटीआई वही गलती दोहरा कर दोबारा से अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है? क्या अफोर्ड कर सकती है? क्या ऐसी हिकमत अमली चल रही है कि क्या असेंबलियां तहलील कर दी जाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। वो एक जो उसके कंटेंट से जो उन्होंने बयान दिया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने उनको वार्निंग दी है जो इस इंतजार में बैठे हैं कि हम 234 के तहत और 235 के तहत इमरजेंसी लगा देंगे। ठीक है। तो उसके से पहले तो सीएम के पास अख्तियार होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये टाइम आएगा। और हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में खान साहब से, उनकी बहनों ने तो मिलना ही है ट्यूसडे को, तो कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस है कि अपने हाथ से ही को गवर्नमेंट वो चलता करेंगे या कोई उसमें। ये डेफिनेटली देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि एक लीडर हैं, एक जमात के सरबराह हैं, उनकी सूबे में हुकूमत है और आप बजट में उनकी तजावीज़ भी नहीं शामिल होने दे रहे। जिनके वीएन पे वोट मिला है, जिनके नाम पे वोट मिला है, आप मुलाकात नहीं होने दे रहे। तो इससे बड़ी क्या है अपना नाकामी इस मौजूदा गवर्नमेंट की। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास और तो कुछ रहा नहीं। वफाकी बजट आप देख लें, हमारा पंजाब का सूबाई बजट देख लें, नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। तो अब वो यही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ज़ाती ये ख्याल है कि इस नैज में बात नहीं पहुँचेगी। तो भच्चर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर आपको ये दो ऑप्शंस मिले, सपोज करें अब 2-3 दिनों में आप जो कह रहे हैं कि मुलाकात शायद हो जाए, वो भी बहनों की मुलाकात होनी है, लेकिन इमरान खान साहब ने तो फाइनेंशियल टीम को बुलाया हुआ है, वो उनसे मुशावरत करना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कोई पॉलिसी गाइडलाइन। अगर ये मुलाकात नहीं होती और पीटीआई के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो ये कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही तो बजट पास ना किया जाए और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, गवर्नर राज लगे, असेंबलियाँ तहलील करनी पड़े, पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए केपी में, ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा वायबल है? या फिर ये ऑप्शन के ठीक है नहीं हो पा रही मुलाकात, विक्टिमाइजेशन हो रही है, नज़र आ रहा है सबको, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी हम बजट तो पास करें ना किसी तरीके से ताकि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे बरकरार रहे, हम पावरलेस नहीं हो सकते। इन दोनों ऑप्शन में से क्या सूट करेगा पीटीआई को? देखिए, बजट में 2 किस्म के अखराजात होते हैं जी। एक चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं जो तनख्वाही हो गई, जिसमें आपकी एक सेटल्ड होता है, वो तनख्वाहें वगैरह मुलाजमों की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो रोजमर्रा के अखराजात होते हैं। एक एडीपी होती है। पंजाब में तो मेन चीजें तो प्रोविंस में तो यही होती है ना जी। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो खान साहब की बहनें भी पैगाम पहुंचा सकती हैं। अच्छा। कंडीशनली बजट भी पास हो सकता है, जो एडीपी का पोर्शन होता है वो रखा भी जा सकता है। और देखें, ये जिस तरह आप ये पंजाब में कर रहे होते हैं कि ये सारी एडीपी 1240 अरब रुपए की एडीपी इन्होंने कोई चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह लगाई है, जिस तरह उन्होंने स्कीमें दी हैं, कुछ सब स्कीमों में लगेंगी। आपने मेरी 3.5 घंटे की स्पीच का आपको पता होगा जो असेंबली के अंदर हुई है, और उसमें मैंने टोटल 842 अरब रुपए की तो एडीपी इनसे खर्च नहीं हुई। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई इसमें इतनी बड़ी बात होगी। ये कंडीशनली भी हो सकता है कि खान साहब की डिस्क्रिशनरी जो पावर चीफ मिनिस्टर की हैं उस पे एक जो एलोकेशन होती है वो रख दी जाती है। वो फिर खान साहब जिस वक्त जिस तरह डायरेक्शन देंगे, क्योंकि देखे ना, ये तो इस हुकूमत का एक इंतहाई घिनौना फेल है। यानी इस तरह तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के लिए भी नहीं किया जाता जिस तरह चीफ मिनिस्टर के लिए किया जा रहा है। हुकूमत मिलने नहीं दे रही। चीफ मिनिस्टर जो है एक सूबे के एक स्टेक होल्डर है, वो बार बार क्या कह रहे हैं, वो क्या मुतालबा कर रहे हैं? वो मुतालबा यही कर रहे हैं कि मुझे अपने लीडर से मिला दिया जाए। तो उनको अगर मिला दिया जाए तो पूरा एक जो हिजानी कैफियत बनाई जा रही है, जो क्रिएट की जा रही है, मेरे नज़दीक तो ये नहीं है। क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी जल्दी हुकूमत गिर जाए। खुदा न खास्ता पहले वो सीएम को कहेंगे कि तमाद का वोट ले, कि तमाद का वोट ऑलरेडी सीएम के पास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2/3 से भी मेजॉरिटी उधर ज्यादा है। तो उसके बाद दोबारा बजट के लिए फिर ये चलता रहता है। लेकिन जिस तरह ये जानी कैफियत पेश करके अपनी नीतों को जाहिर कर रही है ये जो वफाकी गवर्नमेंट है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे तो जरूर हरफ आ रहा है। बाकी जो हमारे सीएम हैं केपीके के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। वो खान के उनका बड़ी जायज़ बात है कि वो इमरान खान से मुलाकात उनको वो कह रहे हैं मेरी करवाई जाए। जो उनकी फाइनेंस की टीम है, मुजम्मिल असलम साहब हैं और भी जो हैं उनके वो हैं, तो उनको तो 1 मिनट में करवा देनी चाहिए थी।
ये कौन सी लंबी थी, ये इसमें क्या यानी आप समझते हैं कि गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि एक हैजान पैदा हो? क्योंकि अगर हम आपकी साइड से ज़ाहिर है अगर आपको एडवोकेट करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई छोटी सी मुलाकातें करवानी है, तो अगर नहीं करवाई जाएगी तो फिर एक बहरान खड़ा हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है उसका फ़ायदा तो अल्टीमेटली वफाकी गवर्नमेंट को हो रहा होगा। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ये चाह रही है इस वक्त करना? देखिए, फ़ायदा टेक्निकली तो हो जाएगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अवाम के दिलों में इनकी इज्जत बढ़ेगी? यानी आप ये देखें, एक सूबे का गवर्नर कह रहा है, सॉरी चीफ मिनिस्टर कह रहा है, अपनी फाइनेंस की जो टीम है उनको लेके वो अपने लीडर के साथ, जिनकी उधर गवर्नमेंट है, उनको मिलना चाहते हैं। तो उसमें जो ये लेतोलाल से ये वफाकी हुकूमत और पंजाब की हमारी हुकूमत है, जो कि इधर अडयाला में पंजाब में ही आता है, ये लेतोलाल से काम ले रही है। तो ये कि इसको हम क्या समझे, ये कोई जमहूरी तरीका है? गो के पहले भी हमको जमहूरी तरीकों के साथ हमारा साथ बर्ताव नहीं हो रहा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही आप देखें ना, ये तो एक अंधापन है इस हुकूमत का, पंजाब की हुकूमत का और मरकज की हुकूमत का। उनको तो 1 मिनट में मिलवा देना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर हैं वो KPK के, ये क्या जस्टिस दे रहे हैं? यानी ये दो सूबे के दरमियान भी इसमें एक नफरत की फिजा पैदा की जा रही है कि एक सूबे में अडयाला जेल है, दूसरा सूबा जहाँ पे जो लीडर अंदर हैं बेसिस मुकदमात में, उनकी मुलाकात होनी है। उस मुलाकात के लिए उस सूबे के कौन कह रहे हैं? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो इससे क्या साबित होता है? वो क्या क्या चाहते हैं? अमीन खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने वो जो स्टैंड लिया हुआ है, उनका ग्राफ ऊपर हो रहा है अपनी पार्टी में, अपने लोगों में, कि अपने लीडर की बात पे स्टैंड लिया हुआ है। तो इनको अखलाकी तौर पे ये कहाँ खड़े हैं? अच्छा बच्चा साहब, थोड़ा सा पंजाब असेंबली के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पंजाब असेंबली में क्या चल रहा है? अपोजिशन स्पीकर असेंबली पर माइक तोड़ने का इल्ज़ाम क्यों लगा रही है, और इस पर जो तहकीकाती कमेटी बैठी है उससे आप लोग मुतमईन हैं? देखिए, मेरी बात सुने, हमने स्पीकर साहब पे बिल्कुल इल्ज़ाम ये नहीं लगाया। वो ये नहीं है कि हमने कोई स्पीकर साहब ने तोड़े हैं, हम ये कह रहे हैं। देखिए, हमारा एहतजाज हक है। उस दिन चीफ मिनिस्टर आई हैं, हमने एहतजाज किया है, उन्होंने स्पीच की है, फाइनेंस मिनिस्टर ने एहतजाज हमने भरपूर किया है। फिर हमें ये कहा गया कि आप एहतजाज आइंदा ना करें तो आपकी स्पीच होगी। मैंने कहा वो एहतजाज करें। और पंजाब असेंबली की तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत ने एहतजाज किया अपोजिशन लीडर की तकरीर पे। ये पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। तो उसमें तकरीबन आपको भी पता होगा 3.5 घंटे स्पीच हुई है उधर। हमने पूरी तरह एक भरपूर किरदार अदा किया। हमने अपना नुक्ता नज़र उस बजट के खिलाफ पेश किया, जो कि एक बोगस बजट है जिसका कोई ग्राउंड पे रियलिटी नहीं है। तो स्पीकर साहब ने कहा जी कि ये आपने तोड़े। हमने कहा जी हमने तो तोड़े नहीं, आप तहकीकाती कमेटी बना लें। तो उन्होंने रिकवरी की बात की। हमने कहा जी रिकवरी आप बेशक हमारी तनख्वाहें काट ले, हम तो पहले ही तनख्वाहों के इतने शौकीन नहीं है। हमने तो एहतजाज करना है क्योंकि हमारा लीडर अंदर है, उनकी वाइफ पे बेसिस मुकदमात हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज टीमा है, हसान न्याजी है, सारे ये अंदर हैं। इतने लोग हमारे, इसके अलावा हज़ारों लोगों पे पर्चे हैं, हज़ारों लोग अंदर हैं, वो सनम जावेद है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने तो एहतजाज करना ही करना है। उसके लिए हमारे ऊपर रिकवरियाँ डालें, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। वो उनका इस वक्त स्पीकर कस्टडियन है। तो हमने उनको यही कहा जी कि आपने हमारे मेंबर को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन एक मेंबर ने घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उसकी आपने कमेटी बना दी, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। हमने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमने ये कहा है कि ये जो माइक है ये हमने नहीं तोड़े। अब स्पीकर साहब ने तो माइक नहीं आके तोड़ने थे, वो तहकीकाती कमेटी बनाएंगे। जो डेफिनेटली जिस तरह के फैसले हो रहे हैं इधर से, ये एक अजीब सा फैसला में नजर आ रहा है, तो करें, वो इस वक्त उनके पास अख्तियार है। वो तो कह रहे हैं जी हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स इसमें नजर क्या आ रही हैं? क्यों आप ये कह रहे हैं कि अवाम दुश्मन बजट है? मैं आपको बताता हूँ, टैक्स फ्री बजट है जी आपका 14,000 समथिंग जो आपका इकट्ठा होना है वफाक से, जो FBR की तरफ से, जिसमें पंजाब का हिस्सा फेडरल डिविजिबल पूल से बनता है 4,062 अरब रुपए। वो कहाँ से आएगा जब खुद ही नहीं इकट्ठा कर सकेंगे, टारगेट मीट नहीं करेंगे? उसके बाद मुझे ये बताया जाए कि कल ही उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स बढ़ा दिया है। आपकी भी टीवी खबरों में आया होगा, सारी टीवी में चल रहा है। उन्होंने
जो एग्रीकल्चर टैक्स है उसकी रेशो बढ़ा दी है। अब कहते हैं ये नवंबर में पास हुआ था, जो जब नवंबर में पास हुआ तो आप इस बजट को टैक्स फ्री बजट कैसे कह सकते हैं? आपने तो टैक्स लगा दिया। जब आप जुलाई में इस टैक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो टैक्स इस बजट के साथ शामिल हो गया। आपकी उनकी अपनी अहलियत तो ये है कि वो 842 अरब रुपए की नहीं एडीपी खर्च कर सके, 1240 अरब रुपए की एडीपी कैसे खर्च करेगी? तो ये ढोंग ढोसले का एक जिस तरह नालायक लोगों का, नालायक टीम का एक बजट है। स्कैंडल कहते हैं कोई नहीं हुआ। आप रेडी वालों का स्कैंडल देख लें जो इन्होंने रहमान एंड ब्रदर्स को दिए हैं। उसने 1,49,000 रुपए की रेडी का टेंडर दिया,